माँ बगलामुखी की साधना कर रहे हैं और अचानक से ऐसी चीजें हुई कि साधना पूरी हुई नहीं है। जितने दिन की भी आपने साधना को प्रारंभ किया था, उससे पहले आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटना चालू हो जाती है। या तो आपको आर्थिक नुकसान होना चालू हो जाएगा, या आपके जो काम बन रहे थे वो उल्टा रुक गए, या शत्रु और ज्यादा आपको प्रभावित करना चालू कर देगी। इस प्रकार की स्थिति हर उस साधक के साथ में होती है जिसको माँ बगलामुखी के स्वरूप की सही से जानकारी नहीं हो। जानकारी के अभाव में किसी भी प्रकार की जो तामसिक प्रकृति की देवी है, ठीक है, उनकी अपन साधनाएं करते हैं तो वो अपने स्वरूप का प्रभाव बहुत ज्यादा जल्दी छोड़ती है। यदि आप भी साधक हैं और बगलामुखी की साधना करते हैं, कोई हवन पूजन करवाते हैं, तो कुछ बातों का आपको उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि बगलामुखी का स्वरूप क्या है। वो स्तंभन की देवी है। किसी भी चीज का स्तंभन करना मतलब उसको बिल्कुल परास्त कर देना, खत्म कर देना। किसी भी चीज को खत्म कर देना, चाहे वो शत्रु है, चाहे आप जिस स्थान में बैठे हैं वो स्थान है, चाहे आपकी विद्या है, चाहे कोई भी चीज हो, उसका वो स्तंभन जरूर करेगी। उसका जो पहली प्रक्रिया है वो स्तंभन से चालू होगी। तो जानकारी के अभाव से जब आप संकल्प लेते हैं तो संकल्प क्या लेना है आपको पता नहीं है। आपको जिसने दीक्षा दी, किस प्रकार से दी, उसका अगर यदि आपको सही से ज्ञान नहीं हुआ तो आपका सब कुछ खत्म हो सकता है। तो किसी भी प्रकार की ऐसी साधना करने से पूर्व संकल्प का बहुत महत्व है। और आज हम संकल्प के ऊपर भी एक विशेष जानकारी आपको देने जा रहे हैं। यदि आप बगलामुखी की साधना करते हैं, ठीक है, तो आप पीले वस्त्र धारण कीजिए, पीले पुष्प लीजिए, अपनी पूजा हवन सामग्री में पीली वस्तुओं को शामिल कीजिए, ठीक है, क्योंकि पीला रंग उनका प्रिय रंग है, ठीक है। उसके बाद में जब आप संकल्प लेते हैं, चाहे वैदिक पद्धति से लें तो जल के साथ में संकल्प लीजिए। यदि आप तंत्र पद्धति से अघोर मार्ग से संकल्प लेते हैं तो आप अपने हाथ में 3 कपूर लीजिए, उनके माध्यम से संकल्प लीजिए, ठीक है। संकल्प लेते समय आप क्या चाहते हैं वो एक बार आप जरूर बोले। उसके बाद में ये बोले कि मेरी रक्षा हो, मेरे शत्रुओं का स्तंभन हो, मेरा स्तंभन नहीं हो, मेरे घर की रक्षा हो, मेरे शत्रु परास्त हो जाए, मुझसे जो भी शत्रुता वैर भाव रखता है वो खत्म हो, मेरे इनकम के सारे रास्ते खुले। इस प्रकार का संकल्प लेते हुए यदि आप किसी साधना को प्रारंभ करते हैं और माँ को ये संकल्प के साथ में जल छोड़ते हैं, चाहे वैदिक पद्धति से करें चाहे तंत्र पद्धति से करें, ठीक है, और कपूर छोड़ते हैं तो आपको वो कपूर जलाना रहता है वहां पे, ठीक है। तो इस प्रकार की संकल्प से छोटी सी चीज है ये, परंतु इससे आपकी पूरी साधना प्रभावित होती है और इस साधना के परिणाम भी प्रभावित होते हैं कि आपने संकल्प क्या लिया है। तो जब भी आप किसी चीज का संकल्प लें तो बहुत सोच समझ के लें।